पाठ 8 समय का महत्व। आरंभ करने से पहले हमें वर्तमान समय के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अन्यथा भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कहानी विख्यात रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय के साहित्य से ली गई है। इस कहानी में टॉलस्टॉय बताते हैं कि एक राजा के मन में 3 प्रश्न अवश्य उठते हैं। ये 3 प्रश्न कौन से हैं? आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। क्या आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? प्रयास करते हैं। महाराज। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके मन में अक्सर 3 प्रश्न उठते थे जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर रहता था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने दरबारियों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में अपने तीनों प्रश्न सबके सम्मुख रखे। राजा के वह 3 प्रश्न थे। एक, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? 2, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? 3, किसी भी निश्चित कार्य का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे सका, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों को साथ लेकर उस सन्यासी के दर्शनों के लिए चल दिया। हृदय में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। जब वे सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे गया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। राजा ने देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के समीप ही खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी से निवेदित कर दिए। राजा अपने तीनों प्रश्नों की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि सन्यासी ने उत्तर न देकर कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर चलाने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा को खेत में कुदाल चलाते चलाते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो रक्त से लथपथ था और जिसके पेट से रक्त की धार बह रही थी, वह सन्यासी की शरण में आया। अब सन्यासी और राजा दोनों मिलकर उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गए और उसकी मरहम पट्टी की। दर्द से राहत पाने पर वह घायल व्यक्ति सो गया। प्रातः जब वह घायल आगंतुक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। मैं बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता चला कि आप साधारण वेशभूषा में इस सन्यासी के पास आए हैं।
आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिप गया था, लेकिन आपके गुप्तचरों ने मुझे पहचान लिया और घातक हथियारों से मुझ पर हमला कर दिया। आपने अपना शत्रु होने के बाद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे तो मुझे दंड दे अथवा मुझे क्षमा कर दे, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन उस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया। यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते, तो आपके जीवन की रक्षा न होती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है, उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है, अभी। टॉलस्टॉय की यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सपयोग ही न केवल उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं का बीज होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी है।